नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। समाजवादी पार्टी में बगावत की आग अब और बढ़ गई है। यह सियासी आग इतनी भड़क उठी है कि अब इसकी जद में कई नेता आ चुके हैं। लाल खेमे में नेताओं की नाराजगी चरम पर है। शिवपाल आजम के बाद इस कड़ी में एक नया नाम शामिल हो गया है, सपा विधायक शहजील इस्लाम। आप सभी को याद होगा, कुछ दिन पहले बरेली में सपा विधायक शहजील इस्लाम का पेट्रोल पंप बुलडोजर से ढहा दिया गया और इसी को लेकर कल सपा का डेलीगेशन उनसे मिलने बरेली गया था। लेकिन विधायक जी को अपनों से मिलना ही अब मुनासिब नहीं लगता, इसलिए तो उन्होंने सपा डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं की। यानी कि अब आजम के बाद शहजील इस्लाम नेताओं की नाराजगी की फजीहत, ये फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है। जिस तरह से सपा में बगावत और अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लग रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम खेमे से बगावत करने वाले नेताओं की फौज तैयार होने वाली है। कल उल्मा ने भी आजम को लेकर अखिलेश की चुप्पी पर उन्हें मुस्लिम विरोधी करार दिया था। मुफ्ती असद ने कहा कि 2.5 साल तक आजम खान की अनदेखी से साफ है कि अखिलेश यादव मुस्लिम लीडर्स की अनदेखी कर रहे हैं और वो मुस्लिम विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि इसका नतीजा ये होगा कि मुस्लिम दूसरा विकल्प तैयार करेंगे। अभी हाल ही में अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव, कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम जेल में जाकर आजम खान से मिले थे, जिसके बाद अखिलेश यादव थोड़ा एक्टिव हुए और उन्होंने अपना एक डेलीगेशन जेल में आजम खान से मिलने के लिए भेज दिया। लेकिन अनदेखी से नाराज आजम खान ने उनसे मिलने से साफ इनकार कर दिया। समाजवादी खेमे में उठ रहे इस सियासी तूफान को अखिलेश कैसे संभाल पाएंगे? कैसे अखिलेश मुस्लिम नेताओं की नाराजगी को दूर कर पाएंगे? कैसे अखिलेश अपने ऊपर लगे मुस्लिम विरोधी आरोपों को साफ कर पाएंगे? सवाल यह भी है, क्या मुस्लिम नेता कोई दूसरा विकल्प तैयार करेंगे? इसी पर आज होगी बड़ी बहस। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता हैं शरद त्रिवेदी। शरद जी आपका स्वागत है। पीएसपीएल से प्रवक्ता है अरविंद यादव। अरविंद यादव जी आपका स्वागत है। सुभाषपा से प्रवक्ता हैं जैनेंद्र अर्कवंशी। जैनेंद्र अर्कवंशी जी आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से नेता हैं भुवन जोशी। भुवन जोशी जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले भुवन जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। सर, ये फहरिस्त तो लंबी होती जा रही है, क्या कर रहे हैं अखिलेश यादव इस पर? आगे कुछ काम किया जा रहा है या फिर अभी भी बैठे हुए हैं? क्या सोच समझ रहे हैं, क्या रणनीति बना रहे हैं और कैसे अपनों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपके नेता? भुवन जी बताइए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी और कुछ उनके प्रायोजित मीडिया लगातार राज्य में जो बेरोजगारी है, राज्य में जो समस्याएं हैं, उनसे एक निदान पाने का एक नया तरीका सिकुबा छेड़ दिया है। क्योंकि आप ही के चैनल के माध्यम से मैं देख रहा था कि 19 तारीख आप लोगों ने तो डेट भी मुकर्रर कर दी थी मीडिया ने कि माननीय शिवपाल जी उस दिन बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो बात खोखली साबित हुई। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और उनके जो गठबंधन के हमारे जो साथी हैं, सब मिलकर पार्टी आगे बढ़ चुकी है। 2024 में कैसे भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए, इसकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। भुवन जी, चिंता होती है समाजवादी पार्टी की हमें, इसलिए तो आपकी बात को उठाते हैं सर। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि आपके नेता नाराज है और आपके नेता समझने को तैयार नहीं है इस बात को। मैं और फिर आरोप आप मीडिया के ऊपर फोड़ते हैं। बीजेपी के ऊपर फोड़िए ना सर। मैंने तो बोला ना, भारतीय जनता, आप उनके प्रायोजित मीडिया थोड़ी है, कुछ उनके प्रायोजित मीडिया। मैं वही कह रहा हूं सर, आप भी कह रहे हैं ना, हमारा चैनल तो आपकी चिंता कर रहा है। कम से कम आपको धन्यवाद देना चाहिए कि हम आपके मुद्दों को उठा रहे हैं। बिल्कुल धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी और कुछ प्रायोजित मीडिया, मैंने कुछ बोला था। ठीक है, आपका चैनल का तो बोला ही नहीं। चलिए ठीक है सर। मीडिया पर सवाल चुनाव से पहले आपके नेताओं ने भी उठाए थे, आपके नेताजी ने भी उठाए थे। मतलब अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा हूं, मुलायम सिंह जी की बात नहीं कर रहा हूं। ये गलत है सर। कम से कम अपनी पार्टी के अंदर भी आपको देखना चाहिए, झांकना चाहिए कि अंदर खाने क्या चल रहा है। ये भीतरघात की तैयारी तो नहीं है कहीं?
मैं कहना चाहता हूँ पूरी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से खड़ी है और हमारे जितने सहयोगी है वो सब 2024 की तैयारी में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कैसे भारतीय जनता पार्टी को परास्त करे इस ठीक है, दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। चलिए शरद जी जवाब दीजिए सर, ये मुझे क्या कोई बेहद प्रोपेगेंडा खुशी आप है लोग कि फैला रहे नरेंद्र हैं क्या मोदी जी में कम से कम सपा के व्यक्तिगत रूप खिलाफ? से इतना जोश है कि वो कह रहे हैं कि वो हराने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल तो सपा खुद बची रहे इसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने खुद ही बताया कि शहीद इस्लाम साहब जो है वो छोड़ने की बात कर रहे हैं। आजम खान साहब की तरफ से बयान आया कि वो इनसे नाराज हैं। माननीय शिवपाल जी की जिस तरह बेइज्जती करी गई 2017 में, उनसे माइक छीना गया, स्टेज पे उनको धक्का दिया गया, फिर भी वो अपने परिवार के लिए खून का घूंट पी के दोबारा आए। और उन्हीं की वजह से पार्टी की जो थोड़ी बहुत साख बची है वो शिवपाल जी की वजह से बची है। जब शिवपाल जी इनसे बाहर थे तो ये तो बिल्कुल ही कहीं के नहीं रहे। जब माननीय शिवपाल जी दोबारा वापस आए तो इन्होंने कुछ इज्जत और इनकी साख बची अब की वाले चुनाव में। तो हालात इनके इतने खराब हैं क्योंकि ये पार्टी किसी वर्ग के लिए नहीं काम कर रही है, ये सिर्फ स्वार्थ के लिए एक उनका राज परिवार है जिसमें युवराज जो है उसने गद्दी संभाली। जैसे कांग्रेस के युवा नेता जो है वो उनके युवराज है, उन्होंने उनकी गद्दी संभाली। उसी प्रकार से समाजवादी पार्टी के जो युवा नेता है वो उनकी गद्दी संभाल रहे हैं। और किसी भी ना ये हिंदुओं के हैं, ना मुसलमान के हैं, ना ये यादवों के हैं, ना ये किसी वर्ग के लिए नहीं, इनका सिर्फ अपना स्वार्थ, अपना एजेंडा है। और एक चुंबक था जो सत्ता का, जिसके लालच में ये लोगों को घेर के लाए थे। अब जब इनको पता चल गया, लोगों को पता चल गया कि सत्ता नहीं मिलने वाली, तो उसका नतीजा हमें दिख रहा है। और ये मुसलमानों में खास तौर से जो ठेकेदारी प्रथा है, मैंने कई बार आपके चैनल पे ये कहा है कि वो वहां कुछ लोग जो हैं जो तैयार किए जाते हैं वो फतवा जारी कर देते हैं, जी भाजपा जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है तो आप इनको वोट कर दीजिए, वो उनके खिलाफ है तो उनको वोट कर अब दीजिए। तो सर मुस्लिम नेता ही कह रहे हैं ना खुद कि देख रहे हैं कि सपा मुस्लिमों का ध्यान नहीं दे रही है, और आप भी ये कह रहे हैं कि ना मुस्लिम के साथ है, ना हिंदू के साथ है, ना इसके साथ है, ना उसके साथ है, अपना एजेंडा है। तो एजेंडा क्या आपको लग रहा है समाजवादी पार्टी मुसलमानों ने का? खुद देखा एजेंडा है। एक ही होता है ना सर, राजनीतिक पार्टीज का क्या एजेंडा होता है? सत्ता पाना होता है, राजनीति करना होता है, विपक्ष में है तो मुद्दों को उठाना होता है, यही सारी चीजें हैं। इसके अलावा आप लोगों को क्या लग रहा है फिर शरद जी? देखिए, ये राजनीति करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है और जो लोकतंत्र का में उनका हिस्सेदारी का ये एक माध्यम है। लेकिन जब आप सत्ता में आ रहे हैं तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने जब सत्ता में आए तब हम लोगों ने 10,000 करोड़ के वजीफे मुस्लिम बच्चों के लिए किए। आज अतिरिक्त 75,000, पहले 1.25 लाख हज यात्री जाते थे। माननीय मोदी जी ने सऊदी अरेबिया के राजा से बात करके उन्होंने ठीक है, 75,000 अतिरिक्त हज यात्रियों का इंतजाम कराया। ठीक है, ये लोग सिर्फ कब्रें खुदवा रहे हैं, कहीं गड्ढे खुदवा रहे ठीक है, हैं। नतीजा इसीलिए इनको चार बार ये चुनाव हार चुके हैं और 8 साल से सत्ता ठीक से है, बाहर हैं। ठीक और है। फिर भी कम से कम ये जोश है। मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं जोशी जी का बहुत सम्मान करता हूं कि हाँ, उनमें कम से कम इतना जोश है कि वो उम्मीद में है कि नहीं फिर ये जीतेंगे, क्योंकि अभी तो फिलहाल पार्टी रहेगी नहीं रहेगी इसकी चिंता करना ज्यादा ठीक है, जरूरी है। चलिए ठीक है। जय हिंद अर्कवंशी जी, मैं देख रहा था बड़ी गौर से सुन रहे थे दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को। सर कुछ चल रहा है मन में, क्या चल रहा है बताइए? नहीं पराग भाई, मन में कुछ भी नहीं चल रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही रविदास मेहरोत्रा जी भी जी, गए थे आजम खान जी से जेल में मिलने। लेकिन ये देखिए, जेल प्रशासन नहीं मिलने दे रहा है और उन्हीं खबरों को भाजपा इस तरह से मीडिया में प्लांट कर रही है कि जी, खुद आजम खान जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया। यहाँ पे बातों के दो अर्थ समझिए। भाजपा चाहती है कि एक अलग और धड़ा हो जाए, वहां से आजम खान जी अलग हो जाए, मीडिया में इस तरह की बातें प्रचारित करवाई जा रही है। जी, उन पर 78 मुकदमे हैं, 77 में उन्हें जमानत मिल चुकी है। एक में फैसला हो चुका है, लेकिन जो फैसला है वो सुरक्षित रख दिया गया है, उसमें भी उनको जमानत मिल जाएगी। और माननीय अखिलेश यादव जी कह चुके हैं पहले ही कि उनके लिए कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी, और वो खुद एक बार मिल चुके हैं। और अभी आपने बताया भी जनता को कि शर्जील इमाम जी भी मिलने गए थे। तो यहाँ पे दिक्कत कुछ नहीं है, केवल प्रशासन नहीं मिलने दे रहा है, उसका ठीकरा वो आजम खान जी और सपा और बाकी पार्टियों पे फोड़ रहे हैं भाजपा वाले।
चाहे कांग्रेस के चाहे प्रमोद कृष्णम जी मिलने गए, लेकिन कांग्रेस को ये सोचना चाहिए जो ये 78 मुकदमे थे, इनमें से ज्यादातर तो जो कांग्रेसी वो नेता हैं नवाब काजिम अली जी, उन्होंने ही लिखवाए हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि आजम खान जी अलग हो रहे हैं या शिवपाल जी अलग हो रहे हैं। शिवपाल जी के भी बयान उसी परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं, थोड़ी सी नाराजगी नहीं, अलग होने की बात नहीं है जैनन जी। सवाल ये है कि देखिए, पहले शिवपाल जी की नाराजगी सामने आई, उसके बाद आजम खान की नाराजगी फसाद साहब ने जाहिर करने की कोशिश की, उसके बाद अब शहजील इस्लाम से जब आपके नेता सपा के नेता मिलने के लिए गए तब वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। तो क्या अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये सब बीजेपी करवा रही है? क्योंकि जब भी विरोधी पार्टियों में कुछ होता है तो आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि अंदर खाने सोचने और समझने की समाजवादी पार्टी को जरूरत है कि हमारे नेताओं की नाराजगी की असल वजह क्या है और उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? देखिए, जिस दिन चुनाव रिजल्ट आ गए थे वो तो होली वाले दिन ही, अगले दिन तो होली वाले दिन ही हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में भी ऐसी खबरें भाजपा ने चलवा दी थी, प्लांट कर दी कि अमित शाह जी से मिले थे ओम प्रकाश राजभर जी और जल्दी से जाना चाह रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, ये भाजपा की एक सोची समझी राजनीति होती है, जिससे कि वो अशिक्षा है, गरीबी है, भुखमरी है या बढ़ती महंगाई है, इनसे डेली जनता का ध्यान भटका सके। उसका काम ही ये है कि अभी परसों तरसों ही ये आया कि 45 करोड़ लोगों ने जॉब खोजना ही छोड़ दिया और 2 करोड़ 10 लाख लोग बेरोजगार हो गए जो पहले से कार्यरत थे। तो अब इस मुद्दे से कैसे ध्यान भटकाया जाए, तो उसने बयानबाजी मीडिया में जाके शुरू कर दी कि आजम खान जी नाराज हैं, जबकि ऐसा है कुछ भी नहीं। जल्दी आप देखेंगे जो आखिरी फैसला है वो जब सुनाया जाएगा, वो जेल से बाहर होंगे और फिर से सपा नेताजी उनसे बात करेंगे। ठीक है, चलिए अरविंद यादव जी, जैसा कि जैनन जी कह रहे हैं, क्या बीजेपी डिवाइड एंड रूल की राजनीति कर रही है? देखिए पराग जी, अब जैनेंद्र जी क्या कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के साथी क्या कह रहे हैं, इससे मुझे कोई लेना देना। हम लोग बस इतना जरूर जानते, अभी शरद जी भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हैं वो कह रहे थे कि श्री शिवपाल जी से मंच से माइक छीना गया। ये जान लीजिए कि माइक माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से नहीं छीना गया। माइक कहीं न कहीं लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, जनेश्वर मिश्रा जी के विरासत के रूप में जो आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी नेता के रूप में संघर्ष करते हैं, त्याग करते हैं, उनसे माइक छीना गया था। और सच तो ये है कि आप कह रहे हैं आजम खान साहब नाराज, तमाम मुस्लिम विधायक, तमाम मुस्लिम मंत्री जो रहे, तमाम ऐसे लोग हैं जो काफी नाराज हैं और नाराज होना वाजिब है। जब समाजवादी पार्टी और उनके शीर्ष नेतृत्व इस समय जब वो संघर्ष नहीं करेंगे आजम खान साहब के लिए सड़क से सदन तक, तो लोग नाराज होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मुसलमानों से बदबू आने लगी है, उसी तरीके से आप देखिए कि यादवों से भी अब इनको बदबू आने लगी है, यादवों की उपेक्षा होने लगी है और कहीं ना कहीं पिछड़े दलित वंचितों की लड़ाई समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं की वजह से कमजोर होती जा रही है। आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की तो बात करते हो, लेकिन आप लड़ाई दूसरी धारा में ले जाते हैं, आप लड़ाई अपनों से लड़ने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं दुख होता है। अरविंद जी, वजह इसकी आपको क्या लग रही है? आप तो अपनी बड़ी पीड़ा आप बता रहे हैं, इसकी वजह आपको क्या लग रही है? क्यों ऐसा कर रही है सपा? नहीं देखिए पराग जी, समाजवादी पार्टी ने जब खुद ही ठान लिया हो, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने खुद ही ठान लिया हो कि हम लोगों को खत्म हो जाना है, पार्टी समाप्त कर देना है, पार्टी का वजूद नहीं रखना है। समाजवादी आंदोलन तो उसी दिन खत्म हो गया जब समाजवादी पार्टी में ऐसे लोग आ गए जो न आंदोलन करना जानते हैं, न संघर्ष करना जानते हैं, न त्याग करना जानते हैं, उनके अंदर समर्पण नाम की चीज ही नहीं है। तो समाजवादी आंदोलन तो उसी दिन ये लोग खत्म करना चाह रहे हैं। अरविंद जी, इतने कड़वे बोल मत बोलिए कि बाद में वापस लेना मुश्किल पड़ जाए आपके लिए। श्री शिवपाल सिंह जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा। अरविंद जी,
इतना कड़ा मत बोलिए कि बाद में वापस लेना मुश्किल पड़ जाए। नहीं पराग जी, देखिए ऐसा कुछ कड़ा नहीं है, सच है। आप बताइए कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी से विधायक होते हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य होते हैं, स्वयं माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी कहते हैं आप विधायक दल की बैठक में उनको नहीं बुलाते, ठीक है, आप किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाते। ठीक है, चलिए जानते हैं भुवन जी, इस बात को समझते हैं, इस पर चर्चा भी हम कर चुके हैं। अब भुवन जी से जवाब ले लेते हैं हम। नहीं, सबका सम्मान है, कैसा सम्मान भाई? ठीक है, चलिए भुवन जी नाराजगी दूर करिए सर अरविंद जी की, कह रहे हैं कि सच है, कड़वा लग रहा है क्या आपको? देखिए, मैं तो इतना जानता हूँ माननीय शिवपाल जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ता भी, एक पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और विधायक होने के नाते के अलावा एक उनसे अलग ही जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी बहुत उनका सम्मान करते हैं और हम जैसे कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता भी बहुत सम्मान करते हैं। जो अरविंद भाई के विचार है उसमें मुझे कुछ नहीं कहना, मैं तो इतना कहना चाहता हूँ कि 2024 की लड़ाई को लड़ने को हमारे अलायंस, जैसे कि हरकुवंशी भाई भी बोल रहे थे, आगे पार्टी आगे बढ़ चुकी है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो हेड पॉलिटिक्स के बीज उत्तर प्रदेश में बोए हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं उसका असर दिल्ली, आपका राजस्थान, महाराष्ट्र ऐसी जगह फैल चुका है। क्योंकि जो हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी काम करे अपने सरकार के कार्यकाल में चाहे वो आपका चाहे आगरा एक्सप्रेस हो, ये सोच के नहीं बनाया कि उसमें हिंदू चलेगा, मुसलमान चलेगा, सिख चलेगा, ईसाई चलेगा, उसमें सब चलते हैं। उन्होंने इकाना स्टेडियम बनाया, ये सोच के नहीं चलाया उसमें कि कौन खेलेगा, उनमें हिंदू भी खेलते हैं, मुसलमान भी खेलते हैं, सिख भी खेलते हैं, ईसाई भी खेलते हैं। उन्होंने एलिवेटेड रोड बनाया गाजियाबाद में, जो 15 मिनट में गाजियाबाद से दिल्ली को मिलता है, तो उसमें हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं, सिख भी चलते हैं, ईसाई भी चलते हैं। अगर कोई विकास का कोई नाम है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो उधार की जिंदगी जीती है। इन्होंने तो शपथ ग्रहण इनकी कहाँ हो पाती अगर माननीय अखिलेश यादव जी ने इकाना स्टेडियम नहीं बनाया होता। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी और पार्टी आगे बढ़ चुकी है। और कौन कह रहा है पार्टी कमजोर हुई है? ये पार्टी कमजोर कहाँ से हुई है? पहले 2.5 गुना हमारी सीटें बढ़ गई, 1.5 गुना हमारा वोट परसेंटेज बन गया, और यूपी में आज 2 पोल पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, चलिए शरद जी, अभी अरविंद जी से जब मैंने सवाल पूछा तो बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला उन्होंने, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द अगर बोला हो। देखिए पराग जी, ये जो जिस खूबसूरती से उन्होंने जो जनता की पीड़ा व्यक्त करी है अरविंद जी ने, ये मैंने भी कहा था, जो मैंने उनके शब्द दिए थे, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि ये वो समाजवादी पार्टी नहीं है जिस समाजवाद की कल्पना डॉक्टर लोहिया ने करी थी, या जिसके लिए मुलायम सिंह ने संघर्ष किया था, शिवपाल जी ने संघर्ष किया था। ये वो समाजवादी पार्टी अब नहीं है। और आप देख लीजिए कि किस एक वर्ग का ये बता दें जिसका इन्होंने भला किया है। आप देखिए, जो ये लोग किसानों के लिए बातें कर रहे थे, इन्होंने किसानों की जमीन छीन के, मैं तो अमुक व्यक्ति नहीं, मैं तो नाम बता रहा हूँ, अनिल अंबानी को दादरी में इन्होंने जमीन किसानों की छीन के 2000 एकड़ जमीन वहां अंबानी को प्लांट लगाए, जो थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए दी थी। इन्होंने जितने भी दंगे फसाद झगड़े थे वो इनके कार्यकाल, उसमें सब धर्मों के लोग मरे थे, सब जातियों के लोग मरे थे। तो ये किसी वर्ग का एक वर्ग बता दें जिसका इन्होंने कल्याण किया है। नोएडा में जो प्लॉट अलॉट हुए हैं उनमें से कितने यादवों को अलॉट हुए, कितने मुसलमानों को अलॉट हुए? ठीक है, चलिए, यानी कि आप भी ये कह रहे हैं कि अब नाराजगी है, नाराजगी आप भी कह रहे हैं। अब चूंकि समय कम है, जैनिन जी आपके पास आ रहा हूं, थोड़ा संक्षेप में समझना चाहूंगा सर। आपने जो बातें कही उससे उलट अरविंद जी ने बातें कही हैं। अभी भी आपको नहीं लगता कि सपा को जरूरत है कम से कम अपने नेताओं के बीच में बैठकर बातचीत करने की? संक्षेप में। जैनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करिए अगर म्यूट में तो। अरविंद भाई ने जो भी कहा तो वो हो सकता है उचित हो, लेकिन देखिए, एक कुनबे के अंदर थोड़ा बर्तन रखे रहते हैं तो उनमें खटपट होती है थोड़ी बहुत, और अगर जीत जाते हैं तो सब इकट्ठा हो जाते हैं, अगर सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत अनबन रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राजनीति ऐसे ही 1950 से 51 से चलती आ रही है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी ने जैसे इकट्ठा किया है सभी को, और बार बार वो आगे बढ़ के सभी को समझाने का भी प्रयास करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है ये कुनबा इतनी जल्दी टूटेगा। ठीक है, चलिए अरविंद जी, एक फाइनल बहुत संक्षेप में बताइए। चलिए संक्षेप में अरविंद जी, संक्षेप में बताइए, अपेक्षा क्या है आप लोगों की?
बोलिए बोलिए अरविंद जी, बोलिए, संक्षेप में बोलिए। मैं तो कहूंगा जैनेंद्र जी से कि बड़ी बड़ी बातें ना करें। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी को और नेताओं में जमीन आसमान का अंतर है। माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी ओम प्रकाश राजभर जैसे तमाम नेताओं को पैदा किया है 4 दशकों की राजनीति में। अब ये समझाने की बातें ना किया करें कि समझा दिया। यहाँ पे देखिए उनके शिवपाल जी के लिए भी सम्मान है, माननीय शिवपाल जी का सम्मान करते हैं, बात समझाने की नहीं है। बड़े नेता बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा ओम प्रकाश राजभर जी को। और मैं कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी स्वार्थ की राजनीति करते होंगे, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी स्वाभिमान की राजनीति किया है। ठीक है, 4 दशकों में कोई भी ऐसा आरोप ठीक है कोई नहीं लगा सकता है। ठीक है, ठीक है जैनेंद्र जी, समय नहीं है, प्लीज बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी शार्प कमेंट। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, माननीय जी भी शिवपाल जी का सम्मान करते हैं। हाँ। और ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से अरविंद भाई तो अभी समझ नहीं पाए हैं, शायद नए नए प्रवक्ता बने हैं तो इन्हें नहीं पता होगा कि बहुत घनिष्ठ संबंध है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के शिवपाल जी से। ठीक है, शिवपाल जी का ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब समय नहीं है हमारे पास। भुवन जी, बहुत शार्प कमेंट चाहूंगा, क्या अभी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं आप कि हाँ नाराजगी है? बहुत शॉर्ट में एक्सेप्ट कर रहे हैं? नेता हमारे प्रवक्ता बनने के बाद नेता बने होंगे, दावे के साथ कह रहा हूं। ठीक है अरविंद जी, प्लीज, अब समय नहीं है सर। भुवन जी, आपको आवाज मिल रही है, एक्सेप्ट कर रहे हैं सर? बताइए बहुत जल्दी से। और आप नहीं, आपके नेता भी मेरे सामने नहीं बोल सकते माननीय श्री शिवपाल। चलिए ठीक है, अब समय नहीं हमारे पास, बहुत शुक्रिया, आज समय हमें इतनी इजाजत दे रहा, बहुत शुक्रिया। शरद जी आपका, अरविंद जी आपका, जैनेंद्र जी आपका, भुवन जोशी साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक के बाद एक फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पहले शिवपाल यादव की नाराजगी, आजम खान की नाराजगी और अब शहज़ल इस्लाम की नाराजगी भी सामने आई है। उन्होंने भी सपा के नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले उनके पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चला था। अनदेखी का आरोप अब समाजवादी पार्टी के नेता लगा रहे हैं। क्या ये भीतरघात करने की कोशिश की जा रही है? क्या चीजें चल रही हैं? क्या खिचड़ी अंदर पक रही है? इसको कैसे अखिलेश यादव संभालने में कामयाब हो पाएंगे? आगे आने वाले वक्त में यही देखना होगा। क्या एक्शन आगे, क्या एक्टिविटी अखिलेश यादव की होती है? नमस्कार।